नेचुरल 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 के अंदर कितने पढ़े थे? 3 टाइप्स। हैंड रेस करके बताओ, हैंड रेस करो, उससे पूछूंगी। निशांत, 3 मेथड्स के नाम बता बेटा। withdrawal method, हम्म, reading method, and lactation anemia. लैक्टेशन एंड एमेनेरिया, वेरी गुड। क्वेश्चन क्यों नहीं करके आया? you're a गुड स्टूडेंट ना, तो आराम से अच्छा स्कोर कर सकता है, पर तो पढ़ता क्यों नहीं है टाइम से? क्या लगता है बाद में हो जाएगा? बात किसी की नहीं आती, बिलीव नहीं होता तो घर वालों से पूछना, कभी बात नहीं आती, टाइम से कर लिया कर, समझ आई? तेरे बहुत Yes, अच्छे से स्कोर आ सकते हैं, टाइम से किया कर, चीजें खत्म। अब तेरे को बैठ के ज्यादा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, सोच 20 क्वेश्चन लगाया था, 20-30 तो कितना इजी हो जाता ना। तो आज जो होमवर्क दूंगी करके आई हो, समझ आई? yes, ma'am. ठीक है। हाँ भाई तान्या, यस मैम। कर ले निशान बेटा, हाथ नीचे। गुड, सही बोला आपने। उसके बाद हम लोगों ने नेचुरल मेथड के बाद तान्या करे थे बैरियर मेथड। तो बेटा बता सकते हैं बैरियर मेथड मेल में कौन सा था? मैम मेल कॉन्डम्स। कॉन्डम से। कॉन्डम एक तो प्रोटेक्शन देते हैं बेसिकली अनवांटेड प्रेगनेंसी से, उसके अलावा एक स्पेशल चीज भी दे रहे थे, ये क्या? मैम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, एसटीडी से प्रिवेंट करते हैं, वेरी गुड, शाबाश। और फीमेल के केस में कौन सा था बैरियर? मैम फीमेल कॉन्डम थे। देख के नहीं मैम बताना। और मैम सर्विकल कैप्स, वॉल्स। और डायफ्राम। मैम डायफ्राम। गुड। होमवर्क क्यों नहीं किया? मैम किया, आपको क्लास के बाद भेज दूंगी। भेज दिया, अगर टाइम से भेज देते तो मैं चेक करके तुमको अभी डाउट बता देती ना, तेरे नुकसान हो गया ना, है ना? नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करियो। हाँ बीन, हाथ नीचे कर। नेहा बेटा, सर्विकल कैप्स, वॉट्स और डायफ्राम की अगर मुझे पोटेंशियल बढ़ानी है तो मैं इनके साथ क्या यूज करूं? क्रीम्स एंड फोम। कौन सी? स्पर्मासिडल क्रीम्स। गुड गुड गुड। अब मुझे बता, इसके बाद हमने करे थे यूट्रस में डालने वाले डिवाइसेस, दोज वर नोन एज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, राइट? तो मुझे बता वो कौन सा था जो बेरियम सल्फेट रिलीज करता था यूट्रस में? ओके, चलो हाथ नीचे कर ले तू, बाकी हाथ नीचे रख लो जिससे क्वेश्चन पूछ लिया है। भुवनेश्वरी, वो कौन सा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस था जो बहुत बहरहम था, बेरियम सल्फेट रिलीज करता था? लाइपेज लूप। लाइपेज लू, वेरी गुड। और बेटा वो कौन सा था, ये जो है मल्टीलोड, ये मल्टीलोड क्या रिलीज करता था? मैम कॉपर। कॉपर। और एलएनजी कौन सा रिलीज करता था? एलएनजी क्या करता था? एलएनजी करता क्या था ये बता दीजिए। हार्मोन रिलीज करता था। ओके चल कोई बात नहीं, वैसे वो ठीक था। यस पूजा मैम। तुम्हें पता है बेटा, हार्मोन रिलीज करता था तो वो किस चीज से रोकता था? फर्टिलाइजेशन से रोकता था या इम्प्लांटेशन से? इम्प्लांटेशन से। स्टॉप इम्प्लांटेशन। तो जब तुमको आंसर आते हैं तो तुम पढ़ के क्यों नहीं आते साथ साथ, है ना? तुम्हें ऐसी चीजें याद है तो कर सकते थे ना। ओके कर लो बेटा हाथ नीचे। तो आज हम जिस पॉइंट पे जा रहे हैं, कर ले बेटा निशांत हाथ नीचे। अब इस प्लांट पे हम पॉइंट पे जा रहे हैं, दोज आर नोन एज इम्प्लांट्स। तो इम्प्लांट्स मतलब समथिंग पुट इनसाइड द बॉडी। जैसे कभी सुना है किसी को कार्डियक दिल की प्रॉब्लम है तो उसको लगा देते हैं, पेस मेकर लगा देते हैं चेस्ट में, सुना है? यस मैम। ये मैम। वैसे कुछ इम्प्लांट्स है जो एक्चुअल में काम करता है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो तुमको एक ही इम्प्लांट करना है, और वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही चीज इम्प्लांट कर रहे हो ना, तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी तुम्हारे पास। तो इस इम्प्लांट का नाम है नॉर इम्प्लांट, ठीक है? नॉर प्लांट। सो इम्प्लांट्स में जो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं दैट इज अ नॉर प्लांट्स। नॉर प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? 6 स्टिक्स होती हैं। तो सीधी सीधी बना देती हूँ मैं, वैसे अरेंज होके दिखा रहे थे वो। 1 2 3 4 5 6, ये स्टिक्स भरी होती है किससे? स्टिक भरी होती है केमिकल से, बेसिकली हार्मोन से। और हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन मतलब किससे मिल रहा होगा ये? हाँ। प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या करती है ये स्टिक ना, इसको कहाँ लगाते हैं? स्किन को, इसको लगाते हैं स्किन के अंदर। तो सबकुटेनियस लिख रही हूँ मैं इसे, ठीक है? स्किन के अंदर लगाते हैं और ये धीरे धीरे स्किन में रिलीज करती रहती है प्रोजेस्टिन, ठीक है? कितनी स्टिक्स होती है? 6 स्मॉल स्टिक्स होती है। और इनका फंक्शन क्या होता है? इसी पे क्वेश्चन आएगा, इस स्लाइड से क्वेश्चन आ जाता है कि इनका फंक्शन क्या है। इट प्रिवेंट ओव्यूलेशन,
यानी कि एग का रिलीज नहीं होने देगी ये, राइट, एंड इट थिक्स द सर्विकल म्यूकस। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा सर्विकल म्यूकस, सर्विक्स का म्यूकस अगर थिक कर दिया तो उससे क्या होगा? इससे क्या होगा? एंट्री नहीं करती। स्पर्म की एंट्री स्पर्म की एंट्री नहीं होगी। स्टॉप स्पर्म एंट्री, वेरी गुड। ठीक है, तो ओव्यूलेशन हुई तो मुझे पता है कि भाई ओव्यूलेशन होने नहीं दे रहा तो ऑब्वियसली एग ही नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और ये स्पर्म की एंट्री को भी रोकता है। ठीक है, सो दीज आर द नॉर इम्प्लांट्स। नॉर प्लांट्स कैसे दिखते हैं? देखो एक्चुअल में ऐसे दिखते हैं, ये 6 स्टिक्स है हार्मोन से भरी, और इसको स्किन में ऐसे डालते हैं। ध्यान से देखो, इस गैजेट के थ्रू इन्होंने ऐसे स्किन पे लाइनिंग बना रही है कि कहाँ डालना है, स्टिक को यहाँ पे इम्प्लांट किया जा रहा है, दिख रहा है? ये मैम। ठीक है, तो हार्मोन रिलीजिंग होती है, ये सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, इसकी भी एक लाइफ होती है, उसके बाद इसे रिमूव करके दोबारा से इम्प्लांट किया जा सकता है। बट ये है कि अगर एक बार इम्प्लांट किया तो कुछ सालों के लिए बच गई ना, कुछ सालों के लिए कोई कॉन्ट्रासेप्टिव लेने की जरूरत नहीं, यही कॉन्ट्रासेप्टिव है, राइट? ठीक है, कूल। नॉर प्लांट सबका डन, तो इसे एक बार लिख लो। इससे क्वेश्चन आता है, इसे बनाया ना मैंने, फंक्शन ये है, लोकेशन ये है, इसे ऐसे ही लिखना ताकि इसके क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट कर पाओ। हाँ, गाले गाले गाने गाले जोर जोर से। हो गया तो थम्स अप कर देना। ओह अच्छा, मैं कब से लीव पर जा रही हूँ? अब ये नीट में क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे हैं? कब से तुम मुझे नहीं देखोगे और खुशियां लाई तो ऐसे नहीं, खुशियां आ जाएगी ना। कब से आ रही है वो खुशियां? है? मैम प्लीज चल रहा है, एक मिनट हाँ, प्लीज स्लाइड बताना, एक मिनट। ये वाली स्लाइड यस मैम। समझ आ गया? समझाऊं या लिख रही है? मैं लिख रही थी मैं। अच्छा, हाँ भाई, कब से आ रही हो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां मेरे जाने से? कौन सा दिन है वो? बताते क्यों नहीं? मैम हमें नहीं है पता। बताया तो था यार, मैंने छुट्टी पे जा रही हूँ, मैं लीव पर हूँ मैं। कैलेंडर दिखा के समझाया था मैंने, ये झूठ ना बोलो। जो तुम्हें नहीं बताया क्या? नो मैम, मैंने बताया है। नो मैम। यार इतने सारे बैच, इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं। सच्ची निशांत है, सत्य बोल रही हैं लड़कियां, ये गुमराह कर रही है मुझे। क्या बोला आपने? अबे तेरे को आवाज भी आ रही है मेरी? क्या बोला आपने? कौन है? मैम एक बार फिर बोलो, आपने क्या बोला पहले? मेरी आवाज आ रही है? ये मैम अभी आ रही है। पहले क्या हुआ था? खरगोश घुस गया था कान में तेरे? हैं? नो मैम। कुछ नहीं बोला मैंने, छोड़ भाई, कौन पूरा एक्सप्लेन करेगा? नो मैम बताओ प्लीज। नहीं बताऊंगी, अब तो नहीं बताऊंगी। मैम बताओ, मैम बताओ। अच्छा इधर आओ, कोई ना, थोड़ी देर में बताऊंगी। मेरा कॉमेडी का मूड चला गया, तुम लिख रहे थे मैं सब कर रही थी। देखो, इम्प्लांट्स में मैंने एक ही पढ़ाया, जो तुम ये भी भूल गए ना पेपर में, शर्म कर लेना। क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इसके ऊपर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है दैट इज कि ये प्रिवेंट क्या, कोई भी चीज क्या प्रिवेंट करती है, इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हर चीज अलग अलग चीजें प्रिवेंट कर रही है ना, तो मिक्स एंड ब्लेंड हो जाता है ना। तो ध्यान से याद रखना यार, किसने क्या प्रिवेंट किया। अब देखो नेक्स्ट इज, अगर हम इंजेक्शन के थ्रू दे तो कभी सुई लगाने गए हो डॉक्टर के पास? यस मैम। तो मैम। मोस्टली ऐसी कांच की शीशी होती है, मतलब मेरे जमाने की मेरे को याद है कि कुछ इस तरीके की होती है, लेकिन मुझे बहुत डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता। फिर उसके बाद वो उसको ऐसे तोड़ तोड़ देते थे, ऐसे ही होता है। फिर वो इसको इंजेक्शन से निकालते हैं, ऐसे करते हैं कि प्रोसेस बदल दिया गया ये मैम। है ना। तो बेटा ये जो केमिकल है ना यहाँ पर, दिस कैन ऑल्सो बी एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव इस केमिकल के फॉर्म में भी हो सकता है, और इसे हम कहते हैं डेपोपोवेरा। ठीक है, तो डेपोपोवेरा इज व्हाट? डेपोपोवेरा इज अ
लिक्विड फॉर्म में हार्मोन है जिसको कॉन्ट्रासेप्टिव की तरफ यूज कर सकते हैं। देखो हम पिल खाते हैं, कोई भी दवाई खाते हैं, तो वो कहाँ जाती है जब हम उसको ऑरली लेते हैं? स्टमक। स्टमक के बाद कुछ पिल्स ना वैसे डिजोल्व हो जाती है इसोफेगस में भी, तो सवाल तो वैसे टेक्निकली मेरा ज्यादा सही नहीं है, पर अगर तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है फिर उसके बाद कहाँ जाती है, क्या होता है उसके साथ? ओ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पता तुम्हें? ओ दैट इज स्केरी बेटा। कुछ अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है? बर्गर खाती है ना, मोमोज खाती है ना, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, फिर उसके साथ क्या होता है? सिस्टम में जाता है फिर उसके बाद क्या होता है? हाँ अच्छा, तो ये तुम मैसेज में क्यों लिख रहा है, बोल क्यों नहीं रहा? शर्म आने लगी? ब्रेकडाउन तो ब्रेकडाउन होगा उसका, और फिर ब्लड वेसल्स उसे कंज्यूम कर लेती है उसके न्यूट्रिएंट्स को। मोमोज Yes. तो तुम्हें क्या ही मिलता होगा, लेकिन मिलता न्यूट्रिएंट्स तो होगा ले ही लेती है। Yeah. लेकिन न्यूट्रिएंट्स तो नहीं लिखती। फिर ये ब्लड के थ्रू तुम्हारी बॉडी के अपनी अपनी टारगेट साइट पे जाता है, सेल्स उसको कंज्यूम कर लेते हैं, ऐसे ही होता है। Yes, ma'am. यो मैम। अच्छा है, अब यो करना चाहिए, एक्सप्लेन मत कर देना कतई कभी। ये लंबा प्रोसेस नहीं है। अब सोच, अगर मेरे को सीधा मैं किसी चीज को ब्लड में डाल दूं, वो ज्यादा जल्दी इफेक्टिव नहीं होगा? यो मैम। Yes, ma'am. तो इसलिए ना इंजेक्शन लेना, कभी ऐसे डॉक्टर बोलते हैं ना गोली दूं या इंजेक्शन लगाऊं, टेक्निकली तो इंजेक्शन लगा लिया करो, ज्यादा इजी है, लेकिन दर्दनाक हो सकता है वो किसी के लिए। तो इंजेक्शन इसलिए कुछ मेरा कोई इसने लाउड स्पीकर ऑन किया, वो बंद कर लो, बिकॉज आई कैन इको माई सेल्फ, आई कैन हियर माई सेल्फ इकोइंग। तो अपने लाउड स्पीकर को बंद कर लो, तभी इको हो रही है ये, ठीक है? तुम पढ़ रहे हो, पूरे परिवार को तो मत पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। आई एम नॉट हायर्ड फॉर दिस। सारी हंसी सिर्फ सूर्यांश और भूमिका को आई। कह रहे हैं, हम तो देख ही रहते घर वालों को कि जाओ यार पढ़ने दो। तो देखो ऐसे इन्होंने सोचा कि सारे कॉन्ट्रासेप्टिव, देखो ऐसा नहीं है कि इतने ही कॉन्ट्रासेप्टिव है, बहुत तरीके के, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में इतने हैं, तो उतने उस वैसे ही सोचा डेपोपोवेरा ने कि चलो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो डेपोपोवेरा इज बेसिकली मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, सो इट इज एन इंजेक्टेबल। पहला क्वेश्चन ये नीट यही पूछ लेगा, क्योंकि उसको पता है इतने सारे नाम में बच्चे अब तक बावले हो चुके होंगे, तो पूछ लेगा इंजेक्टेबल कौन सा है कॉन्ट्रासेप्टिव, डेपोपोवेरा। ये बर्थ कंट्रोल पिल हार्मोन का लिक्विड फॉर्म है, बेटा लिक्विड फॉर्म है, इसको ना पिल मत समझ लेना बेड़ा घर को। पिल्स में कौन से हार्मोन होते हैं? प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। Estrogen. हाँ स्पेशल, हाँ तो हार्मोन कौन से यूज होंगे? जितनी पिल्स थी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो उन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है डेपोप्रोवेरा। ओके, ये प्रिवेंट क्या करता है? इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, अंडा नहीं बनने देता, अंडा नहीं बनेगा तो ऑमलेट नहीं बनेगा, है ना, बेबी नहीं बनेगा। हाँ बोल बोल क्या क्या बोल रही है, जोर से बोल। अच्छा ये इफेक्टिव कितने टाइम के लिए? सिर्फ 3 मंथ्स के लिए, मतलब फीमेल इंजेक्शन लेगी बेटा। अच्छा ये इंजेक्शन मेल ले सकता है No, ma'am. है ना? मैं तो अंडा बन ही नहीं रहा है, वो लेके No, क्या ma'am. करेगा बावला? तो ये फीमेल ले सकती है। और डेपोपोवेरा का क्या सीन है कि ये 3 मंथ तक इफेक्टिव है, मतलब कि 3 महीने के बाद उसको दोबारा इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो एक इंजेक्शन लो, 3 महीने तक कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है, तो दिस इज अ गुड मेथड, क्योंकि 3 महीने तक फीमेल फ्री है, लेकिन बार बार लेना पड़ेगा, है ना? साल में कितनी बार लेना पड़ जाएगा? 4 बार. 4 बार, है ना? 4 बार. सो लिख लो इसे, इंजेक्टेबल है ये एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ये डेपोपोवेरा है क्या, नाम से थोड़ी पता चलता है। दीपिका पादुकोण लग रही है नाम से, तो हो सकता है ऐसे पूछ ले। जैसे कि दीपिका पादुकोण इतनी लंबी सी खूबसूरत है, वैसे इंजेक्शन भी लंबा सा खूबसूरत होता है, लेकिन कष्ट देता है बहुत। दीपिका पादुकोण तो कोई कष्ट नहीं देती। चलो आगे चलते हैं। ये लाउड स्पीकर बंद कर ले, बहुत पिटोगे, मुझे मेरी आवाज सुननी पसंद नहीं। मेरे यहाँ तूफान आने वाला है। मैम मेरे यहाँ भी मैम आ गया. मैम खराब हुआ है मौसम तूफान आ गया Yes, ma'am. बेटा, पकड़ के बैठे, खुद को उड़ मत जाइयो।
ठीक है, कहाँ है तन्वी? दीक्षा कहाँ है? मैम वो नहीं आई। क्लास उसको में तो काम है। शांति है, क्यों चल रही है? मैम शांति। मजा नहीं आ रहा मुझे क्लास में, कोई है ही नहीं तंग करने के लिए। वो उसको कौन सा काम, उसको क्या काम है? पहले ये बताइए मेरे को, बोला किसने किसको काम है? कौन है उसकी बेस्ट फ्रेंड? कहाँ है दीक्षा की फ्रेंड, बेस्टेस्ट फ्रेंड कहाँ गई? तन्वी थी ना? ये मैम हाँ बेटे तन्वी, तेरी बेस्ट फ्रेंड को कौन से काम है? मैम उसे कहीं पे जाना था, पता नहीं। उसको हर रोज बायोलॉजी क्लास में कहीं जाना होता है? ये मैम फिजिक्स केमिस्ट्री में जाना नहीं होता? नो मैम उसमें भी नहीं थी। अच्छा, तो स्पेसिफिकली हमारी क्लास के टाइम पे जाती है आजकल? ये मैम तेरे को क्लास के बता के टाइम ही जाती है? कम। नो मैम कभी कभी बता देती है, कभी कभी मैं पूछ लेती हूँ। मुझसे तो तू पूछती नहीं, आज क्या हाल है उससे पूछ लेती है। अच्छा, हमसे दोस्ती कम होगी तेरी? हमसे दोस्ती कम हो गई। लाउड स्पीकर बंद करो, नो मारूंगी। लाउडस्पीकर बंद करो माँ। अच्छा, कभी कभी तुझे बता के जाती है, उसको बोल मेरा भी व्हाट्सएप चलता है, मुझे भी मैसेज कर सकती है, आई एम नॉट कमिंग टुडे। ज्यादा से ज्यादा मैं यही पूछूंगी ना, कहाँ जा रही है? जहाँ भी जा रही है खाने के लिए ले आइयो मेरे लिए, बस वो यही चाहती है कि मैं मंगवा ना लूं। नॉनसेंस, पढ़ाई कर लो तुम, कैसी बातें कर रहे हो? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अब हम लोग पहुंच चुके हैं। देखो ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड से, ठीक है, बट देयर आर अदर केसेस आल्सो। अब इस चैप्टर को ब्रीफ कर रही हूँ, देखो कैसे, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हो रही है, ठीक है। एक है जब हम कॉन्ट्रासेप्शन कर रहे हैं, रोक रहे हैं प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना, ठीक है। दूसरा है व्हाट इफ वी डोंट वांट द प्रेगनेंसी, पर प्रेग्नेंट होने के बाद पता चला है। ये तो हम कॉन्ट्रासेप्शन ही रोक रहे हैं ना, कि इम्प्लांटेशन तक पहुंची ना स्टेप। अब है अगर इम्प्लांटेशन हो गई, इफ अ फीमेल इज प्रेग्नेंट बट वी डोंट वांट दैट प्रेगनेंसी, क्यों? मे बी उस प्रेगनेंसी के एंड तक मदर की जान को खतरा हो सकता है, मे बी बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, या बच्चे को ऐसी कोई बीमारी है कि पैदा होने के बाद ज्यादा टाइम वो सर्वाइव भी नहीं करेगा। तो पेरेंट्स, पूरी फैमिली ट्रॉमा से नहीं जाना चाहती कि एक फीमेल पूरे 9 महीने प्रेग्नेंट हो, उनका बच्चा भी और 2-3 सालों के बाद वो सर्वाइव ना कर पाए क्योंकि उसको अनक्यूरेबल कोई डिजीज है, ठीक है। सो इन दैट केस प्रेगनेंसी वांट टू बी अबॉर्टेड, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अबॉर्शन। अबॉर्शन भी होता है कि डिलीवरी से पहले बच्चे को गिरा देना, मार देना, दैट इज अबॉर्शन, ठीक है। और तीसरा केस होता है कि व्हाट इफ कुछ कपल्स कभी कंसीव नहीं कर सकते, तो दैट इज इनफर्टिलिटी ना। तो अनफर्टिलिटी को भी हम डील करेंगे, तो वी हैव डील विद कॉन्ट्रासेप्शन। हम आज अबॉर्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो अबॉर्शन जो बेसिकली हमें पढ़ना है, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब मेडिकल सुपरविजन में, डॉक्टर की सुपरविजन में और परमिशन से टर्मिनेट करना। टर्मिनेट करना मतलब अबॉर्ट कर देना प्रेगनेंसी को, ठीक है। अबॉर्ट द बेबी बिफोर नेचुरल डिलीवरी, अबॉर्ट मतलब टेक्निकली यू कैन से इट इज killing a baby before actual delivery, so that is known as medical termination of pregnancy, okay। इसके साथ दो डेट्स याद करोगे, तो तुम एमटीपी के साथ याद करोगे 7, नंबर 7 याद रहेगा, नंबर 7। तो नंबर 7 से याद रखना है कि एमटीपीस लीगलाइज हुई थी इंडिया में, कि लीगल है, आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हो। अभी लीगल कर दिया है अबॉर्शन को इन 1971। पर उसके साथ ना, कभी भी कोई चीज लीगलाइज होती है तो उसके साथ कंडीशंस भी होती है, कंडीशंस होगी इसके साथ। फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि हम इसको भी अपने अंदर ऐड करेंगे और इसको एज ए अमेंडमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बनाते हैं ना हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, पता है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके ऊपर एक पूरा एक्ट आ गया, दैट इज इन 2017। तो 7 से याद रहेगा। तो देखो ऊपर वाले में 71 है, इसको उल्टा कर दे, 1 को आगे लिया 7 को पीछे लगा, तो 17 हो गया, राइट। एमटीबी अमेंडमेंट एक्ट तो 2000s की लाइन में आया, आप सब पैदा हो चुके होंगे, और एमटीबी 1971 में आया था जब मैं खुद भी पैदा नहीं हुई, राइट, क्लियर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की कुछ कंडीशंस है, तो उस कंडीशंस की बात कर ले। तो मुझे फटाफट से बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ट्राइमेस्टर? 3 months. फर्स्ट 3 months, 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, पूरा बोल लिया करो, है ये ऐसा लगता है जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ गुटका थूक के आंसर देते हैं फिर दोबारा खा लेते हैं। पूरा बोल लिया करो, वगैरह नहीं, गुटना नहीं, पान खाती हूँ मैं, ऐसे मत बोलो, है ना।
सेकंड ट्राइमेस्टर क्या होता है? Next 3 months of pregnancy. दैट वुड बी 4th, 5th एंड मंथ, दैट इज नेक्स्ट 3 months. सही बोला तूने, नेक्स्ट 3 months और प्रेगनेंसी, सही है? Yes. बेबी ज्यादा फॉर्म कहाँ हो गया? फर्स्ट 3 months में, लास्ट 3 months में, नेक्स्ट 3 months में? Next नेक्स्ट 3 months. अरे वाह अरे वाह अरे वाह, क्वेश्चन दिमाग लगा लिया तुमने। मैम दूंगी, मैं आपको बता देंगे। अच्छा उदय, अच्छा हाँ, मैं अपनी सुरक्षा की खुद जिम्मेवार हूँ, तू भी मत उड़ जियो। ठीक है जी, ये बात समझ आती है। अब देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में 2 केसेस है जो पढ़ने हैं। ये है केस 1, ऐसे ही लिखना है इसे, इजी है, क्वेश्चन आता है इससे, भूलोगे नहीं, बहुत इजी लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो, प्रेगनेंसी के टोटल कितने मंथ ह्यूमन में? 9, एलिफेंट 9, 22. 22. Nice. तो फर्स्ट 3 मंथ में अगर एमटीपी करना चाहे कोई, तो दैट वुड बी सेफ, कंपैरेटिवली सेफ होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती, पर कंपैरेटिवली सेफ होती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4. 4 वीक। तो 4 क्या कहते हैं, सॉरी 3 मंथ्स में 12. ठीक है, तो हो सकता है वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर की जगह 12 वीक्स लिखा होगा, तो पहचान लोगे ना? 12 क्यों बोलते हो? 12 होता है, 12 होता है, 12. 12 होता है, मैं गलत बोलती हूँ? 12 होता है, 12 बस 12 भी 12 होता है ना? ठीक है, 12, तो 12 वीक्स अगर लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होने का। तो इसमें क्या होता है, सेफ एमटीपी है, लेकिन ऐसे नहीं है कि कोई डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं अबॉर्शन करा दो। देखो क्यों नहीं है ऐसा, ऐसा तो कोई भी किसी बच्चे का तो हो सकता है रेप हो रहा हो, है ना, तो उसको उठा के ले जाके उसकी अबॉर्शन करा दे, ऐसा तो पता चलेगा नहीं। सो इट कैन बी यूज एज ए क्राइम ऑल्सो। किसी को पता चल जाए बच्ची का जेंडर और वो कहे कि लड़की है तो इसलिए हम अबॉर्शन कराना चाहते हैं, तो अबॉर्शन के साथ कंडीशंस है, ठीक है, ताकि फीमेल भी सेफ रहे और सोसाइटी में क्राइम कम हो। तो अबॉर्शन के साथ क्या स्टेटमेंट है कि पहले तो अगर अबॉर्शन करानी तो पहले 3 मंथ में हो, वही बेहतर है, और उसके लिए भी एक डॉक्टर की परमिशन चाहिए। तो कितने डॉक्टर की कम से कम परमिशन चाहिए? 1। और वो भी ऐसे परमिशन नहीं दे सकते कि एमटीपी कर दो, वो देखेंगे कि बच्चे को कोई खतरा है, मदर को कोई खतरा है, या बच्चे को ऐसी कोई बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा, या वो बहुत अनसेफ है। ओनली इन दैट केस डॉक्टर भी परमिशन देता है, जैसे इसलिए नहीं दे देगा क्योंकि वो फीमेल है या फिर फैमिली नहीं चाहती, ओके, क्योंकि टेक्निकली इट्स मर्डर ना, तो वो सिर्फ तब जिया जाता है जब बहुत एसेंशियलिटी हो कि हाँ पता है कि सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, तब करना पड़ेगा, राइट। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में फर्स्ट केस है जब 3 मंथ्स में हो। व्हाट अबाउट द अदर? व्हाट इफ द प्रेगनेंसी हैज द सेकंड ट्राइमेस्टर? यहाँ दिक्कत है, देखो सेकंड ट्राइमेस्टर में बॉडी प्लेसेंटा बन गया बहुत अच्छे से, 3rd मंथ खत्म हो गया, प्लेसेंटा बन गया, बच्चा कितने अच्छे से बॉडी से कनेक्टेड है, सारे उसके मेजर ऑर्गन बनने लगे। 7 मंथ में तो ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो ये डेंजरस होता है। इसमें अबॉर्शन कब होगी, एमटीपी तब होगी अगर लाइफ ऑफ द मदर इज इन डेंजर, मदर की लाइफ डेंजर में है, या फिर बच्चे में कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जिसको फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। इन दैट केस इसको अप्रूव किया जाएगा, और कितने डॉक्टर्स का अप्रूवल चाहिए होगा? एटलीस्ट 2, ऐसा नहीं कोई 1, ऐसा भी तो हो सकता है ना किसी का घर का ही कोई मेंबर हो डॉक्टर और वैसे अप्रूव कर दे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो एटलीस्ट 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की साइन लगते हैं, उसके बाद अलाउड होता है लीगल, ठीक है। Yes, सो ma'am. यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, जो मैंने बताया ये सब कुछ लीगलाइज वाले बता रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, जैसे ही फीमेल जेंडर पता चल जाता है तो फिर अबॉर्शन के लिए भेज देते हैं। दे डोंट केयर कि कौन सा मंथ चल रहा है, 6 चल रहा है, 7 चल रहा है, 3rd चल रहा है, 4th चल रहा है, वो जबरदस्ती अबॉर्शन के लिए भेज देते हैं। और ऐसे अबॉर्शन डॉक्टर्स नहीं करते, ऐसे अबॉर्शन कौन, क्योंकि डॉक्टर ने किया, पकड़ा गया या पकड़ी गई तो उसका लाइसेंस खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसे अबॉर्शन कौन करते हैं फिर? क्वैक्स आर फर्जी डॉक्टर। हाँ, फर्जी डॉक्टर, फॉल्स डॉक्टर्स। ये वो है जो क्वालिफाइड नहीं है, ये वो है जो पढ़े लिखे नहीं है, ये वो है जिनके पास कोई डिग्री लाइसेंस नहीं है, बट येट दे डू दिस, ठीक है। ये मैं
ठीक है जी। ऑलराइट, तो इनसे सावधान रहे और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की कंडीशंस होती है उसको फॉलो करें, फॉलो करना जरूरी होता है। आप लोगों ने वो पिक्चर देखी है आयुष्मान खुराना की? अभी रिसेंटली आई है, जिसमें वो गायनेकोलॉजिस्ट की पढ़ाई करते हैं। डॉक्टर जी डॉक्टर जी, हाँ। तो उसमें वो दिखाते हैं कि एक बच्ची को जबरदस्ती अबॉर्शन कराने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसकी लाइफ खतरे में डल जाती है। तो वहां पे वो ये चीज समझाते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन के लिए डॉक्टर के अप्रूवल चाहिए था, पर बिना अप्रूवल के उसका करा रहे होते हैं मेडिकल टर्मिनेशन, और वो बच्ची की लाइफ खतरे में बढ़ जाती है। ऑल्दो इन दैट मूवी दिखाते हैं कि बच जाती है, पर ये बहुत खतरनाक होता है, तो क्वैक से बचना चाहिए। तो वो भी उसको ऐसे क्लिनिक से में लेके जाती है, सब क्लिनिक नहीं बोल रही मैं, वो ऐसे क्लिनिक में लेके जाती है जहाँ पे फॉल्स डॉक्टर्स होते हैं, तो वो ऐसे टर्मिनेशन करते हैं। जनरली जो एमबीबीएस जो नीट क्रैक करके इतनी मेहनत से डॉक्टर बने हैं, वो इन सब चीजों में नहीं पढ़ते, ठीक है, जर्नली तो नहीं पढ़ते। चलो, ये क्लियर सबको? मैम। ठीक है। अबॉर्शन, अभी तक अबॉर्शन कैसे सर्जिकल प्रोसेस है ना, लेकिन अबॉर्शन के लिए मेडिसिन भी होती है, तो पिल भी होती है। उसको समझने के लिए हमें फ्रांस जाना पड़ेगा। तो ये क्या दिख रहा है आपको? आईफिल टावर, आईफिल टावर। कहाँ मिलता है ये? पेरिस में। पेरिस में? कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ? कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ? पता फ्रेंच बोलते हैं यार, फ्रेंच फ्रेंच रोस्टी बोलते है। हैं। ये तो लाउड स्पीकर बंद कर लो प्लीज। फ्रेंच बोलते हैं। क्या पूरी फैमिली को बताओगे कि मेडिसिन से अबॉर्शन कैसे होती है? तो हमें ये पिक्चर और कहीं पे मैंने दिखाई कोई फोटो ऐसी इससे पहले दिखाई गई? नो तो याद रहेगा मैम। ना कि जब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे थे तब ये पढ़ा था, ठीक है। तो हम फ्रेंच से याद रखेंगे अ फ्रेंच ड्रग विच इज अ पिल। एक पिल है जिसका नाम है RU486, RU486 मेविप्रिस्टोन, ठीक है। सो दिस इज अ पिल विच इज यूज फॉर अबॉर्शन। तो इंड्यूस करना मतलब करवाना, तो अबॉर्शन करने के लिए पिल भी दी जाती है। इट इज अ नॉन सर्जिकल अबॉर्शन। देखो, कोई भी तरीके की सर्जरी होती है वो पेनफुल ही होती है, खुशी खुशी तो होती ही नहीं है ना, बॉडी में कट लग रहा है फिर वो हील होगा। तो नॉन सर्जिकल मेथड ये बहुत अच्छा है कि आप ये पिल ले लो, उससे भी अबॉर्शन हो जाएगी, ठीक है। ये तो मैम। इसमें होता क्या है, देखो, स्टार्टिंग मंथ ऑफ, क्योंकि हम ये ज्यूम कर रहे हैं ना कि फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ले ली पिल, राइट। तो देखो, स्टार्टिंग मंथ्स में सबसे ज्यादा जरूरी हार्मोन कौन सा था एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए, जो कॉर्पस ल्यूटियम भी मेंटेन करवा रहा था, उसे कौन सा हार्मोन था? प्रोजेस्टेरॉन। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये है। यस, इस पिल में क्या होता है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशंस। तो अगर एंटी प्रोजेस्टेरॉन देंगे और प्रोजेस्टेरॉन नहीं यूट्रस में काम कर पाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं काम कर रहा और हमने एंटी प्रोजेस्टेरॉन दे दिया तो प्रोजेस्टेरॉन काम नहीं कर पा रहा, तो उस केस में एंडोमेट्रियम के साथ क्या होगा, ठीक होगी? नो मैम। नो मैम। शेड हो जाएगी ना, शेड हो जाएगी ना। यस मैम। यस मैम। अब देखो, यही बात लिखी है, इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड डज नॉट लेट द एंडोमेट्रियम बिकम थिक। इसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है और फीटस अबॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि फीटस जो अभी भी बेचारे इम्प्लांट हुआ उसने अबॉर्ट ही हो जाना है जब एंडोमेट्रियम रही ही नहीं, राइट। ये मैम। गुड, इसे लिख लो, ये आउट ऑफ सिलेबस है, मिलेगा नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन पूछा गया है इसलिए लिखा है यहाँ पर, महत्वपूर्ण है ये। हवाएं तो चल रही है, तो गरम गरम हवा चल रही है। तुम्हारी क्लास की स्ट्रेंथ क्यों कम चल रही है, चक्कर क्या है? मौसम खराब है या पढ़ना छोड़ दिए? मैम लाइट नहीं है। मौसम खराब है। मौसम अच्छा, खराब है। ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा, मौसम की वजह से नहीं हो रहा उसे, मैं दोबारा कनेक्ट कराती हूँ। ये अभी आंसर भेजा किसी ने मुझे? तुम्हारा बैच है? श्वेता कुमारी यहाँ से है, श्वेता कुमारी? नो मैम। ठीक नो है, मैम। ओके। हरीश ने ज्वाइन करा, हरीश? ओके, ऑलराइट। हरीश बेचारी की क्लास नहीं लग रही।
ओके मैम, ज्वाइन नहीं हो रहा मैम, मेरी क्लास भी बहुत लेट हुई ज्वाइन नहीं हो रहा। यस मैम। ज्वाइन नहीं हो रहा या रीज्वाइन नहीं हो रहा? मैम पहले ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, काफी टाइम बाद ज्वाइन हुआ। अरे यार, लेट्स सी, मैंने बोला तो है। चलो आओ आगे आते हैं। बेटा इसमें मैंने नंबर दे रखा है ना, जो ग्रुप के एडमिन है, आप उनको फोन क्यों नहीं कर लेते? फोन कर लिया अगर, इतना वेट मत किया अगर, ठीक है? यस मैम, आज ही हुआ, वैसे नहीं होता था। कोई बात नहीं, कर लेते तो अपने। चलो अब मुझे अब इस क्वेश्चन का जवाब दो। हाउ कैन वी डिसाइड वेदर अ कपल इज फर्टाइल एंड इनफर्टाइल? हम किसी कपल को देख रहे हैं हमारे सामने, ठीक है, हम जानते हैं उनको फैमिली से, हमें कैसे पता चलेगा ये कपल फर्टाइल है या इनफर्टाइल है? कैसे पता करते हैं? उनके चिल्ड्रन है कि नहीं है? हाँ, उनके चिल्ड्रन है या नहीं है? बच्चे नहीं है तो वो इनफर्टाइल है? उसको बच्चे नहीं चाहिए होंगे तो? ऐसा नहीं होगा। और कोई रीजन? तू क्या हंस रहा है, तेरे को बहुत नॉलेज है। और कोई रीजन? they want children but they don't have children। अबॉर्ट किया हो तो, अगर अबॉर्ट किया हो तो वो इनफर्टाइल थोड़ी हो गए। फर्टाइल मतलब जो बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कोई कपल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा बेबी? हाउ वुड यू नो? हंस कह रहे हो? व्हाट इज फनी? दक्ष, दीपक, निशांत, आई डोंट नो व्हाट इज फनी। दिस इज नॉट फनी। पूछकर उन्हें भी कैसे पता चलेगा? सब किसी को पता चलता है कि हम इनफर्टाइल हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं, गुड क्वेश्चन। तो कैसे पता चलेगा? क्या पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन तो कैसे पता चलेगा? हाँ Not getting pregnant. हाँ, पर वो तो हो सकता है ना, एक बार ट्राई या 2 बार ट्राई। तो एग्जैक्टली मैं कब बोल सकती हूँ कि कपल इनफर्टाइल है? कोई फिक्स होना चाहिए ना, कोई स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए ना कि ये इनफर्टाइल है ना? तब हम बोल सकते हैं कि भाई ये फर्टाइल नहीं है। अब जैसे हर कोई मेडिकल रहता है, हर कोई डॉक्टरी में नहीं जा सकता है ना, ऐसा नहीं होता हर कोई डॉक्टर में जाए। तो पेपर नहीं देगा तो पता कैसे चलेगा? उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि फर्टाइल इज इनफर्टाइल, एक कपल इज इनफर्टाइल अगर वो 2 साल से कोशिश कर रहे हैं पर उनका बेबी नहीं हो पा रहा है। नहीं निशान, को जेनिटल भी है तो पता कैसे चलेगा? यही तो मेरा क्वेश्चन है, पता कैसे चला कि इनफर्टाइल है? तो पता कैसे चलता है निशान कि अगर कोई, ध्यान से सुनना, ये लाइन, ये नीट की लाइन है, इनएबिलिटी, ना कर पाना, कंसीव अ बेबी, बेबी ना कर पाना, बाय अ कपल इवन आफ्टर अनप्रोडक्टिव इंटरकोर्स। इंटरकोर्स मतलब सेक्स, अनप्रोडक्टिव मतलब कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया फॉर अराउंड 2 years। तो कोई 2 सालों से ट्राई कर रहा है और तब भी कंसीव नहीं कर रहा, तब हम उन्हें बोलते हैं कि वो इनफर्टाइल है। समझ आई? तो ऐसा नहीं कोई 1 साल से ट्राई कर रहा है हम बोल देंगे, कोई स्टैंडर्ड रखना चाहिए। तो स्टैंडर्ड ये है कि अगर कोई 2 साल तक कंसीव नहीं कर पा रहा है, इररिस्पेक्टिव वो अनप्रोडक्टिव सेक्स कर रहे हैं, देन वी कॉल देम इनफर्टाइल्स, राइट? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि मेडिकल साइंस में बहुत सारे मेथड है जिनको प्रेगनेंसी में मदद कर सकते हैं। तो हम उनको कहते हैं उनको कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स, ठीक है, जो उनको रिप्रोडक्शन में मदद कर सकती है। और दूसरा एक और सॉल्यूशन है कि वो सिंपली अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना? Yes, ma'am. राइट, बिकॉज अगर उनको बेबी चाहिए और इतने सारे बच्चों को घर चाहिए तो दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी होती है ना? सही बात है। Yes. तो 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन एथिकल रीजंस बहुत है। लोग जनरली अबॉर्ट नहीं करते बोल के कि अपना खून अपना होता है, ऑल दैट, बट ये मैम, ब्लड इज व्हाट? ये मैम, इट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, राइट? सो चलो सबके अपने डिटर्मिनेशन। तुम नहीं करोगे लाउड स्पीकर बंद? अच्छा लगेगा मैं देखूं किसका ऑन है फिर उसको बोलूं कुछ? क्यों तंग करते हो? किसी और तरीके से तंग करो, किसमें क्लास का नुकसान ना हो, थोड़ा मजा भी आए, है ना? चलो, तो मेडिकल अच्छा, तो जिनको कंसीव करने में मदद चाहिए तो अब हम उन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे 8। उससे पहले एक बार एमनियोसेंटेसिस डिस्कस कर लेते हैं। एमनियोसेंटेसिस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है? ठीक है जी, आइए। ओके, तो एमनियोसेंटेसिस की बात क्या हो गया? हरीश ज्वाइन हुआ? यस मैम।
अच्छा, कॉल किया था तूने? नो मैम। कॉल क्यों नहीं करते हो तुम? कर लिया करो, वो मदद कर देते होते हैं। कोशिश करता रहा, मैं कहता मैं कोशिश करता रहा, मैं ज्वाइन हो गया, है ना? यस मैम। देख ये कॉल कर लिया कर। चलो इधर आओ, मैं तुम्हें एमनिसेंटेसिस पढ़ाती हूँ। देखो, एमनिसेंटेसिस में कुछ नहीं होता। इट इज अ टेक्निक जो भलाई के लिए डेवलप करी गई थी कि कोई बच्चा पैदा होने से पहले हमें पता चल जाए उसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोम क्या होता है? हम जो डीएनए कैरी करते हैं। जो डीएनए कैरी करते हैं हमारा, ठीक है। अभी नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा ना, तो उसमें आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे जीन का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तब आपको क्रोमोसोम वगैरह सब वर्ड समझ आ जाएंगे। तो अब मैं जो तुम्हें मतलब कि अब मैं जो तुम्हें 2 वर्ड्स बताने वाली हूँ वो तुमको आगे जाके ज्यादा अच्छे समझ आएंगे। अभी के लिए जान लो कि हर कोई सेल है। तो हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, जो हमारा बॉडी जिन सेल से बनी है। तो उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए ना खुला डुला प्रेजेंट होता है, मस्त डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिवीजन ये डीएनए कॉम्पैक्ट हो जाता है और ऐसा दिखाई देने लगता है हमें। इसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं। सही बात है? यस मैम। ओके, तन्वी दीपक दोनों बाहर जा सकते हो अगर पढ़ना नहीं है तो। यहाँ पे ध्यान से सुन लो, ये समझ नहीं आएगा कौन सा। ये हो गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कॉम्पैक्टली डीएनए होता है। क्रोमोसोम इज कॉम्पैक्ट डीएनए। और तुम्हें पता है ये तुम्हें किसके अंदर मिलेगा? सेल्स के अंदर मिलेगा। अब देखो, थोड़ा सा याद करते पीछे जाके कि जब तुम्हें अगर याद होगा कि जब हम बेबी की बात कर रहे थे तो हम बनाते थे ऐसे एपीब्लास्ट, मैम। फिर हम बनाते थे Yeah, उसके ऊपर ma'am. हाइपोब्लास्ट। फिर ऐसे याद है किसी को कि जो एपीब्लास्ट था उसी के सेल जाके एमनियोटिक कैविटी बनाते थे। मैम। एमनियोटिक कैविटी। और एमनियोटिक कैविटी के अंदर कुछ लिक्विड होता था जिसको क्या बुलाते थे? Amniotic fluid. और इस एपीब्लास्ट की सेल से बेबी डेवलप होना स्टार्ट होता था, ये भी याद है? Yeah, मैम। ठीक है। तो जब ये सब कुछ इसी सेल से आ रहा है ना, तो कुछ सेल्स बच्चे के ना यहाँ भी आ जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर पड़े होते हैं। तो कुछ क्रोमोसोम्स भी यहाँ पर पड़े होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, हम इसका फायदा उठाते हैं। देखो, व्हाट यू डू इज, डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं और इंजेक्शन से फीमेल के जो प्रेग्नेंट होती है उनसे थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं। तो देखो ये एमनियोटिक फ्लूइड है, लेट्स से, ठीक है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फीमेल क्रोमोसोम्स है। बेटा माइक बंद कर ले भगवान के लिए, शुक्रिया। तो इंजेक्शन के थ्रू ना एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाल ले रहे हैं। ठीक है, देखें, तो एक पेट्री डिश ले ली मैंने और उसमें एमनियोटिक फ्लूइड सारा डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से जो भी प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने के बाद जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ना, तो क्रोमोसोम वगैरह आपको दिख जाए। मतलब क्रोमोसोम देखने के अलग तरीके होते हैं, बायोटेक में पढ़ोगे तुम, तो क्रोमोसोम दिख जाते हैं। देखो अब क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन में? 46 46 क्रोमोसोम। कितने का पेयर होता है? 23 का पेयर, 23 है ना। तो अगर किसी जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है, सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है क्रोमोसोम नंबर 1। अगर इसका स्ट्रक्चर नॉर्मली ऐसा था, पर अगर ये तुमको ऐसा दिख रहा है, तो यानी पता चल गया क्रोमोसोम में कोई डिफॉर्मिटी है, पॉसिबिलिटी है। Yes. या मानो क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 क्रोमोसोम ऐसे प्रेजेंट होने चाहिए थे, पर तुमको एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो पता चल गया ना यहाँ कोई दिक्कत है, नॉर्मल से अलग है। सही बात है। Yes, ma'am. तो एमनियोसेंटेसिस इसलिए की जा सकती है ताकि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी बच्चे में डिटेक्ट हो जाए, सो दैट पेरेंट्स कैन डिसाइड कि जब ये बेबी पैदा होगा हमने इसकी कैसे देखभाल करनी है। हो सकता है ना उसे ऐसी कंडीशन हो कि पैदा होते ही उसे बहुत ज्यादा सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाए, तो डॉक्टर्स प्रिपेयर रह सकते हैं। और फिर पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा अगर अबनॉर्मल है, वो नहीं कंसीव करना चाहते, तो वो अबॉर्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो एमनियोसेंटेसिस का अच्छा पर्पस था, लेकिन इसका मिसयूज क्या है कि इन सारे क्रोमोसोम के साथ वो क्रोमोसोम भी आएगा तो सेक्स डिटरमाइन करता है। तो सेक्स डिटरमाइन करने वाला क्रोमोसोम नंबर कौन सा होता है? मैम लास्ट पेयर लास्ट पेयर है ना। तो उनको ना यहाँ से ये भी दिख जाता है, ये XX है, XY है। अगर XY है तो XY मेल और XX है तो फीमेल। तो लोग क्या करते हैं, वो
एमनियोसेंटेसिस कराते हैं फीमेल की फोर्सफुली और जेंडर पता कर लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं मोस्टली इंडिया में, और फिर क्या करते हैं अगर फीमेल होती है तो अबॉर्ट करा देते हैं, विच इज रॉन्ग। अबॉर्शन इसलिए नहीं था, अबॉर्शन था कोई प्रॉब्लम हो तो कराया जाए, इसलिए नहीं था ना कि जेंडर उनको पसंद ना आए अपनी चॉइस से। सो ये होता है मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस और ये होता है यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। समझ आया? यो मैम। तो देखो, सो एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है एक तरह से, ये और कंट्रीज में नॉर्मली भी यूज करते हैं सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, पर हमारे यहाँ मिसयूज ज्यादा हो जाता है। तो क्रोमोसोमल पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है, जो हमें मिल जाता है एमनियोटिक फ्लूइड से। क्लियर? अब देखो, सो एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसीजर ऑफ प्री नेटल डायग्नोसिस, ये लाइन है नीट की, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्री मतलब पहले, इससे बिफोर बर्थ, बेसिकली देयर सेइंग बिफोर बर्थ, बर्थ ऑफ किसका? नेटल, नेटल मतलब दे टॉकिंग अबाउट किड, बच्चा, फीटस। तो बच्चे के बर्थ से पहले अगर आप डायग्नोसिस करो किसी तरीके की, सो एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। तो इज टेक्निक जो बच्चे के बर्थ से पहले डायग्नोसिस में यूज होती है। ये क्रोमोसोमल इसका यूज क्या है, ये क्या क्या बता सकती है? क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी, ये सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकती है, और अगर फीटस को कोई इन्फेक्शन है ना तो वो भी दिख जाता है जर्नली, ठीक है। अब इसे कंडक्ट कर करते ये क्वेश्चन है, तो 16 टू 22 वीक्स के बीच की प्रेगनेंसी में कंडक्ट करते हैं, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा भी हो। तो 16 टू 22 वीक्स की प्रेगनेंसी में इसे कंडक्ट करते हैं, यानी कि कौन सा मंथ चल रहा होगा लगभग? 6 मंथ, फोर्थ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। अच्छा पहले तो बोलो, सवाल पूछने पे आंसर मत दिया करो, सवाल पूछने पहले सोचा करो सवाल क्या पूछा है, ठीक है। ये गलती होती है जब हम पीवाईक्यू करते हैं, जब हम पीवाईक्यू करते हैं, पीवाईक्यू पढ़ते हैं और फटाफट आंसर देते हैं, तो ये कंपटीशन चल रहा होता है ना हमारे दिमाग में कि हमें आधे घंटे में खत्म करना है। नहीं, तुम आधे घंटे में 2 क्वेश्चन कर लो, लेकिन ढंग से तो करो। जब क्वेश्चन पूछो ना तो सोचा करो क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या हो सकता है, हवा में नहीं बोलना। जब मैं नंबर दे रही हूँ तो उस नंबर को कैलकुलेट करना है। 1 मंथ में 4 वीक, 2 मंथ में 8 हफ्ते, 3 मंथ में 4 फोर्थ मंथ में 16 यानी कि ये 4th मंथ से आगे की बात कर रहे हैं ना, लगा सकते हो ना थोड़ा आइडिया। तो कैलकुलेट करना, इतना जल्दी मत नहीं, कोशिश मत किया करो, ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, समझ आई? पेशेंटली सोचा करो, हवा में आंसर नहीं देने। क्लियर? जब ये करना स्टार्ट करोगे ना पीवाईक्यूज निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ लिखी है, ये पूछ सकते हैं आपसे किस लिए यूज हो सकता है, ये पूछ सकते हैं। और प्रोसीजर क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी याद रखना, और फिर उसको चेक करते हैं। क्लियर? अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट तुम्हें याद रखना है, जिस पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट एमनियोसेंटेसिस। अब ये वर्ड तुम्हें समझ नहीं आएंगे क्योंकि ये तुम्हें नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में आएंगे। तो अभी के लिए याद रख लो कि ये ना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए होता है, कि क्रोमोसोम का नंबर कम है, ज्यादा है, या स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, उसको डिटेक्ट करता है ये डिटेक्ट नहीं कर पाता मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर होते क्या है तुम पढ़ोगे अगले चैप्टर में, तो वहां पे तुम्हें पता चलेगा कि वो डिसऑर्डर को ये डिटेक्ट नहीं कर पाता। मेंडेलियन डिसऑर्डर ना क्रोमोसोम में किसी जीन के अंदर होते हैं, तो जीन को स्टडी नहीं कर पाते एमनियोसेंटेसिस की मदद से, ठीक है। तो इसलिए पता नहीं कर पाते, बट एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शंस आर देयर। तो 2 ऐसी डिजीज है जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है पर एमनियोसेंटेसिस डिटेक्ट कर लेती है, सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया। ये 2 डिजीज है जिसे एमनियोसेंटेसिस कैन डिटेक्ट, राइट। तो ये सीधा सीधा नीट का 4 मार्क का क्वेश्चन है, ओके। ये मैम तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं इससे, देखो। डन? यस अंगूठा लगा दो फिर ऐसे वाला। यही, चलो ठीक है, अंगूठों की बारिश होगी। चलो भाई, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कुछ नहीं, अब हम बात करेंगे उनकी, कल बात करेंगे कि वो कपल जो खुद से कंसीव नहीं कर पाते उनको हम
आर्ट की मदद से कंसीव कराते हैं। आर्ट स्टैंड फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, इनकी मदद से कराएंगे। तो कल इनको पढ़ेंगे और इससे एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे स्कूल में तो आएगा ही फुल फॉर्म पे, वो तुम्हें एक्सपेंड करने के लिए भेजेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस एक्सप्लेन करो, और नीट में भी एक क्वेश्चन इस पार्ट से आता है। ठीक है, ये मैम ठीक है जी। आइए अब तो लेट्स डू द अटेंडेंस फर्स्ट, उसके बाद मैं तुम्हारा दिमाग खाती हूँ। 05, हाँ जी। पायल, यस मैम। पूजा, यस मैम। पल्लवी, प्रेजेंट मैम। भूमिका, प्रेजेंट दीक्षा, मैम। पूजा मैम। दीक्षा, दीक्षा आरुषि, मैम वो दूसरे बैच में शिफ्ट हो गई है। कौन से बैच में? B06। B06, पक्का? ये मैम। पक्का। ये मैम। तेरे को बताया था? मैम ग्रुप में आया मैसेज। आया था, 4 हो गई शिफ्ट। ओके ठीक है, शिफ्टेड। ये दीक्षा ना? ये मैम। ठीक है, ओके। आरुषि, प्रेजेंट मैम। काजल, काजल, नताशा, तन्वी, तन्वी, ये मैम। श्रुति, शाली, आस्था, अंकिता, तनप्रीत, प्रेजेंट मैम। लिनिका, लिनिका को भी टाइम का इशू था। अनन्या, प्रेजेंट मैम। दीक्षा, मैम शिफ्ट होगी ये भी। कौन? लिनिका? जिनने कहा यस मैम। दिलिका कौन से वाले में? नो मैम। वाले। हो गई, बताया इसने मुझे। शिफ्टेड ना, कोई ना, मैं अगले बैच में अटेंडेंस ले लूंगी, कोई चक्कर नहीं है। त्रिशा, अक्षिता, यस मैम। अनुपमा, प्रेजेंट मैम। अदिति, प्रेजेंट मैम। पूनम, ईशा, यस मैम। भुवनेश्वरी, यस मैम। अलक, साक्षी, रिया, यस मैम। शिता, यस मैम। हर्षे, प्रेजेंट मैम। अन्या, प्रेजेंट मैम। हितेश, अर्णव, मैम ये भी शिफ्ट हो गया। रितेश। यस मैम। मैम रितेश। ये मैम। मेरे बैच में छोड़ के भाग गए हो। ये मैम। अभिषेक, यस मैम। मयंक, रोहित, विन्नी, यस मैम। विजुल, यस मैम। अरव, उदय, यस मैम। उदय तो आया है, दिव्या, वंश, ईशान, यस मैम। हरीश, हरीश तो यस आया है, मैम। आर्यन, यस मैम। आशीष, आशीष। मैम ये भी शिफ्ट है। अरे वाह, सारी इसी बैच के बच्चों को टाइमिंग का प्रॉब्लम था। मैम ये भी शिफ्ट हो गई। हो गई। कोशिश। ये मैम। अरे इन्फॉर्मेशन है लड़कियों को। अंतरिक्ष, यस मैम। आशीष, मन्नत, यस मैम। नेहा कुमारी, यस मैम। सलोनी, दीपक भारती, यस मैम। सुजल, दक्ष, यस मिस। निशांत, यस मैम। धर्मेंद्र। यस मिस। ओके, कहाँ था कल? मैम घर में ही था। तो फोन की क्लास भी लगा लेता। मैम इंटरनेट नहीं था मेरे। अच्छा, व्हाट्सएप पे तो एक्टिव था तेरा। हो, नंबर कैसे आ गया मेरा इनके पास? आ जाएगा। सूर्यांश,
यस मैम। और कोई बच्चा से शिफ्ट हो गया हो? मैम 36। आस्था। मैम 36। मैम आस्था। शिफ्ट हो गई? ये मैम आस्था भी शिफ्ट हो गई। बताओ, सारी शिफ्ट हो गया, तुम नहीं रह गई। और कोई बच्चा रह गया? नो मैम।